नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रतीक्षा यादव और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी आज झांसी दौरे पर, जहां उन्होंने सबसे पहले झांसी पहुंचकर मऊरानीपुर में हुए गोलीकांड में मृतक अशोक अग्रवाल के परिजनों से मुलाकात की, जिससे मऊरानीपुर गोलीकांड फिर से सुर्खियों में आ गया। उस दौरान उन्होंने मऊरानीपुर में दुबे चौक स्थित मृतक परिवार के घर पहुंचकर परिवार के लोगों को लंबे समय तक बातचीत की, उनको सांत्वना दी और गोलीकांड के आरोपियों को कठोर से कठोर कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन दिया। आज रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी मऊरानीपुर के दुबे चौक में स्थित पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मऊरानीपुर में हुए गोलीकांड में मृतक अशोक अग्रवाल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी सरकार द्वारा बनाए गए सारे टैक्स दे, लेकिन टैक्स नहीं दे। योगी सरकार में अपराधी गुंडों एवं माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है एवं उनके किलों को भी ध्वस्त किया गया है और ऐसे आरोपियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के नामांकन में समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारा। उन्होंने कहा है कि यह सब कार्य समाजवादी पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबसे अलग है। मंत्री जी लगभग मृतक के घर पर 1 घंटे से वहां रुके। जब झांसी के लिए रवाना हुए तब शुभम गुप्ता ट्रैक्टर एजेंसी पर वैश्य समाज के प्रदेश संगठन मंत्री पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता व किरण छमाधर, प्रदीप पटेल, वीरेंद्र अग्रवाल सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता। ब्यूरो चीफ झांसी से विवेक आर्य की रिपोर्ट। देखिए, जैसे ही मुझे घटना की जानकारी मिली, मैं बॉम्बे में था, मेरे बेटे का ऑपरेशन था। मैंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करी कि जो भी इसमें अपराधी हैं, जिन लोगों ने घटना कारित की है, वो एक भी बख्शे ना जाएं, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई हो। और मुझे संतोष है कि वो सारे लोग जो नामजद थे, सभी की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन मुझे यहाँ आने पर पता चला बहुत सारे व्यापारी वर्ग ये गुंडे और माफियाओं से पीड़ित थे। कई लोगों के साथ ये लोग घटना कारित कर चुके थे। मैं सभी व्यापारी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप सब इस बात के गवाह हैं। जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथ में ली है, तो चाहे कोई भी गुंडा हो, कोई भी अपराधी हो, बड़ी से बड़ी पहुंच रखने वाला, चाहे कितना भी प्रभावशाली रहा हो, उसके घर पर बुलडोजर चलाने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। और अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ करके बाहर भाग गए हैं, और अगर किसी ने दुस्साहस किया है तो दुनिया भी छोड़ना पड़ा है। इस प्रकरण में बताया गया है कि मैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनकी देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अपराधी अपराधी है। इस अपराध में, अपराध कारित करने में, जो भी कोई अपराध कारित किया है उसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे एक अपराधी के खिलाफ होती है। तो अपराधी की पुश्तें और नस्लें याद करें, इस तरह की कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप सब लोग सेल टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का राज है। आप सेल टैक्स दीजिए, आप इनकम टैक्स दीजिए, आप गुंडा टैक्स मत दीजिए। गुंडे और अपराधियों को ठीक करने के लिए, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा और माफिया हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए माननीय योगी जी ने एक मिसाल कायम किया है। पूरे देश में इसी नाम से जाने जाते हैं। अपराधी थर थर काँपता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि हम सेल टैक्स दें, हम इनकम टैक्स दें, हम जो और गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्स हैं उसको तो पूरित करें, उसको तो दें। अगर हम किसी अपराधी को 1 रुपए की भी किसी भी तरह से उसको कुछ देते हैं, तो उस पेड़ को, उस पौधे को पेड़ बनाने का काम करते हैं, खाद बीज दवा डालने का काम करते हैं। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, इन अपराधियों को
किसी भी तरह का कोई भी अगर आप टैक्स या किस तरह से मदद करने का काम करते हैं, किसी तरह से ये सोचते हैं कि चलो हम खर्चे में डालेंगे, थोड़ा कौन इनसे झगड़ा करे, इस तरह से आप करेंगे तो उस पौधे को वृक्ष बनाएंगे, वृक्ष के बाद वो वट वृक्ष बनेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये भी अपील करना चाहता हूँ, किसी अपराधी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी गुंडे से डरने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी का शासन है, कानून का शासन है। आज अपराधियों को कोई पनाह नहीं दे सकता, जो भी पनाह देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकारी मदद दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया क्या? देखिए, मैं मिला, बहुत दुखद घटना है। इस दुखद घटना में, इस दुख में शामिल होने के लिए हम आए हैं। तमाम व्यापारी भाइयों ने, उनके परिवार के लोगों ने मुझे बहुत सारी समस्याएं बताई हैं। उस सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं तत्पर हूँ। देखिए, मैंने कहा ना कि जो सुसंगत धाराओं में जितनी कठोरतम कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई करेंगे।